तो राम राम जी, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम टू अनदर ब्लॉग की शुरुआत अपनी मीडिया ऑडिटोरियम से हो रही है आज, क्योंकि आज अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कह लो, कुछ कह लो, वो चल रही है। तो अभी हमारे चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट जी से वो आ रखे हैं। तो अभी हम चलते जल्दी से ऑडिटोरियम में, प्रोग्राम चालू होने वाले हैं और आपको दिखाते हैं आगे का वहाँ पे। तब तक के लिए क्लिप को ऐड करेंगे बाद में। बाय। एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखो। अबे खोल के दिए, फिर से लगा देखना। अभी भाई को हेयर स्टाइल करवाते दिखा रहा हूँ आपको, कैसा लगेगा देखना। दिखा लगा के अभी इसने कुछ दिखा रहा था, नया हेयर स्टाइल शायद निकाला है। देखो इसका नया हेयर स्टाइल देखना। लड़की बनने की तैयारी है। ये फाउंटेन। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जिगर। बाल ज़्यादा गिले कर लिए, पहले अच्छे लग रहे थे। देख लो गाइस, अब से ये ऐसी हेयर स्टाइल रखेगा, ये एनिमे के ऑडिशन देगा। चलो चलते हैं अपना, अभी जल्दी से ऑडिटोरियम पहुंचते हैं। टाटा। ओम परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा सादर नमन। यहाँ पर सभी उपस्थित अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवां येह वक्षति अग्निना रैवष्णवत्पोषमेव विदेदिवे यशसं वीरवक्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ओम शांति शांति शांति। में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय मनोवैज्ञानिक, देश के एक प्रतिष्ठित विद्वान, हम सबको अपने ज्ञान और जीवन के अनुभव से हमें जीने की एक नई दिशा, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है, उसके संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सर ने हमारे एक छोटे से प्रस्ताव को हृदय की गहराइयों से स्वीकार किया और हम सबको अपनी अति व्यस्तता और बच्चों जैसे जैसे कहना नहीं चाहिए, हमारे आदरणीय सर सक्सेसफुल एजिंग के एक ग्रेट एग्जाम्पल हैं। इस अवस्था में भी सर मल्टी डायमेंशनल एरियाज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आज भी सर समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपना व्याख्यान देते हैं। आज भी सर से मिलने के लिए लाखों जनवासी तरसते हैं, बस कैसे सर की कृपा हो जाए। अभी सर का विधिवत परिचय हमारी JRF स्टूडेंट के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन मैं
सच में हृदय की गहराइयों से सर का धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ। सर पिछले 5 साल से अपने ज्ञान और अनुभव से हमारे विभाग का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम को समय समय पर परिमार्जित करने में हमें हमेशा सहयोग देते हैं। एक बार के वॉइस मैसेज पर सर मेरे को विदिन 5 मिनट में समस्या का समाधान बताते हैं और मैं जब भी कभी किसी भी बात के लिए परेशान होती हूँ तो पता नहीं क्यों सर मुझे आप हमेशा याद आते हैं, क्योंकि सर की जो पॉजिटिविटी है और एक पॉजिटिव अप्रोच है, बस वो इतना सुंदर है ना कि बच्चों हमेशा हमको बस समझ रहे हो आप सब। और दूसरा धन्यवाद मैं हमारे माननीय प्रतिकुलपति महोदय जी, जो हमेशा इतने सर आखिर तो मैं 2 शब्द कविता में भी कहना चाहूँगी। सौम्यता की साकार प्रतिमा, मौनता की श्रृंगार सी, ज्ञान की गंगा बहती है अंत स्थल में अपार सी। सर हमेशा आपका भी मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें मिलता है। और अब मैं छोटा सा भेंट, सबसे पहले सर आप हमारे अतिथि जी का स्वागत, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारे अतिथि जी का स्वागत हो। तो बालिकाओं भेंट लेके आइए। मैं आदरणीय लोकेश जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वो माननीय प्रतिकुलपति महोदय जी का रुद्राक्ष की माला से स्वागत एवं अभिनंदन करें। सभी बच्चे कर्तव्य धर्मी से सर का स्वागत और अभिनंदन करें। गुरु गोविंद गुरु गोपाला, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु भगवंता, गुरु मेरा देवा, अखिल अभेवा, गुरु सब पूजन, चरण गुरु सेवा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म। What a melodious song sung by Lakshmi. Let's just give a big round of applause to her for a big delightful shot. Music is just a sound without its meaning. And as a psychology student, I can guarantee you that psychology just not, it's the mind and it's not just the things that literally goes around. Music is सर एक भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं जिनका जन्म 21 अप्रैल 1991 को हुआ। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1970 में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1979 से 1983 में रीडर रहे। फिर भोपाल विश्वविद्यालय में 1983 से 1993 के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। आपको एकेडमिक इन्फ्लुएंस द्वारा आपकी पिछले दशक में 2010 से 2020 की उल्लेखनीय योगदान के आधार पर विश्व के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में 9वें स्थान दिया गया है। इस सूची में आप अब तक के पहले एकमात्र भारतीय रहे हैं। महाराष्ट्र में वार्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं।
आप वर्ष 1991 से 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में फुलब्राइट फेलो रहे। आपने दिल्ली महाविश्वविद्यालय में 2 दशकों तक मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष एवं मनोवैज्ञानिक के रूप में सेवा दी और भारतीय मनोविज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र में अभद्रुतों में एक रहे। आपने नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आप पिछले 16 वर्षों से साइकोलॉजिकल स्टडीज स्प्रिंजर पत्रिका के मुख्य संपादक रहे हैं। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर एंड स्वार्थमोर कॉलेज में फुलब्राइट सीनियर फेलो भी रहे हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और हम सबको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें। जिस सदी में रह रहे हैं उसका नाम है 21वीं सदी, और इस सदी का एक उपनाम है एज ऑफ नॉलेज। इसे ज्ञान की सदी भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा धनी वही है जिसके पास सबसे ज्यादा सूचना है। और लोगस और साइकी का मूल अर्थ जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, वो होता है आत्मा। और लोगस का अर्थ है पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, डिस्कोर्स, बातचीत। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालोगे तो आत्मा का विज्ञान। कुछ अर्थ में ये सही है और ज्यादा अर्थ में गलत है। कुछ अर्थ में सही इसलिए है कि आत्मा न सही, सोल न। ओम सर, आपने ज्ञान और जानकारी के विषय में बताया कि ज्ञान वो होता है जो हमारी पात्रता को डेवलप करता है, और आपने जानकारी के विषय में भी बताया। तो ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर है सर? दूसरा आपने प्रश्न ये एक विषय बताया कि हमारी भावनाएं हमारी विचारों से ज़्यादा प्रबल है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? और अभी आपने सर के प्रश्न में बताया कि हमारा दृष्टिकोण निर्भर करता है, तो हमारा दृष्टिकोण कैसे निर्मित होता है सर? बहुत बड़े बड़े सवाल आपने दाग दिए हैं। ज्ञान और सूचना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक और शब्द है उसको कहते हैं विजडम। अंतर इन तीनों में किया जाता है। सूचना, जिसे हम इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी परिभाषा है एनीथिंग विच रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चय को दूर करे वह सूचना है। जिससे अनिश्चय न दूर हो वो सूचना नहीं है। सूचना का अर्थ ही है ट्रेन 10 मिनट लेट है, यह सूचना मिली आपको तो आपका अनिश्चय कम हो गया। मालूम नहीं कब आएगी, यह कोई सूचना नहीं है ना? मालूम नहीं कब आएगी आप बोल रहे हैं अगर, तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। ये स्थिति में हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब वो परिस्थिति हमारे खुद के साथ घटित होती है तब हमारा पूरा दिमाग खाली हो जाता है। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो इसका क्या कारण है और क्या इसका मतलब उपाय किया जा सकता है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि जब स्वयं हम एक विशेष परिस्थिति में आते हैं तो सब कुछ भूल जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ये हमारी जो अपनी तैयारी है, जो सतत बचपन से ही होती चली आती है, और बहुत सारे कष्ट की परिस्थितियों में कैसे खड़ा रहा जाए,
समर्पण कर दिया जाए या क्या किया जाए, ये शक्ति जो है वो उसी प्रक्रिया में हमें पैदा होती है। अंग्रेजी में एक शब्द है रेजिलियंस, खड़े होकर के उसका प्रतिरोध करना, खड़े रहना, कष्ट में भी खड़े रहना, गिरना नहीं। ये जो शक्ति है वो हम विकसित करते हैं और हर व्यक्ति में वो अलग अलग मात्रा में होती है। कोई अधिक झेल ले जाता है, कोई कम झेल ले जाता है, और ये हर व्यवहार में दिखाई पड़ता है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना कि वो एक भाई थी जिसने अपने बच्चे को राजा की जगह रख दिया और उसका गला कटवा दिया। बिल्कुल बड़ी एक्सपीरियंस है। तो सवाल करने के लिए मैं आपको पहले बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा। Now there is a problem. Problem is सवाल भाई इसके लिए है वो, इसके लिए करा गया है वो सवाल। योग सूत्र में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मैत्री यही है धोखेबाज सबसे बड़ा। उपेक्षा, यही सूत्र अपनाओ। किसके साथ दोस्ती की? Thank you for giving me and giving us these answers. Now moving ahead with the program, it's time to fill this hall with rhythm and spiritual energy. So let's just welcome with a big round of applause the talented BA first year students who are all set to mesmerize us with their musical performance. हमारा म्यूजिक जज सो के उठ गया सिर्फ म्यूजिक की परफॉर्मेंस देखने के लिए। शिव का नाम सांसों की माला पे सिमरू में, शिव का नाम, शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में, शिव का नाम। Including part of today's event, it's time to acknowledge and thank you, sir, for sharing your insight and enlighten us with valuable center. भाई यहाँ देख लो, हो गया प्रोग्राम खत्म, अब चलते हैं। मैं खींचोगे तेरी इधर।